रात का समय था। आकाश में तारे चमक रहे थे। चांद अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा था। धरती से बहुत ऊपर एक अंतरिक्ष यान तैर रहा था। यह यान तारों की दुनिया की सैर करने जा रहा था। इस यान में बैठे थे हमारे वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री। नए ग्रहों को ढूंढना, उनके बारे में जानना, यही हमारा मकसद था। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था जिसका नाम था अनंत। इस मिशन की कमान संभाल रही थी रिया। रिया एक बहादुर और होशियार अंतरिक्ष यात्री थी। बचपन से ही उसे अंतरिक्ष से बहुत प्यार था। तारों भरे आकाश को देखते हुए वो घंटों बिता देती थी। मैंने बहुत मेहनत और लगन से अंतरिक्ष यात्री बनने का अपना सपना पूरा किया। आज मैं अनंत मिशन का हिस्सा हूँ जो एक नई आकाश गंगा को एक्सप्लोर करने जा रहा है। रिया के साथ हम भी उतने ही एक्साइटेड हैं। सभी की नजरें अंतरिक्ष यान के कंप्यूटर स्क्रीन पर गड़ी हुई हैं। अंतरिक्ष यान तेजी से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकला। रिया और उसकी टीम ने खिड़कियों से बाहर देखा। पृथ्वी एक नीले रंग के गोले जैसी दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे पृथ्वी हमारी आंखों से ओझल होने लगी। अब हमारे सामने अनंत ब्रह्मांड का नजारा था। हजारों लाखों तारे, रंग बिरंगे निहारिकाएं और दूर दूर तक फैली हुई धूल भरी आकाश गंगाएं। यह नजारा अद्भुत था। रिया और उसकी टीम इस अनोखे दृश्य को देखकर हैरान रह गई। कई हफ्ते बीत गए। रिया और उसकी टीम ने अनगिनत रातें बिताईं, सितारों के बीच एक अदृश्य ग्रह की खोज में। वे जानते थे कि यह मिशन आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी जिज्ञासा और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रिया और उसकी टीम एक अनजान आकाश गंगा में पहुंच चुकी थी। यह आकाश गंगा इतनी दूर थी कि इसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। यहाँ की हर चीज नई और अनजानी थी और हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। उनके उपकरणों ने एक अजीब सी तरंग पकड़ी। यह तरंग इतनी अनोखी थी कि पहले कभी किसी ने इसका अनुभव नहीं किया था। टीम ने तुरंत इस तरंग का विश्लेषण करना शुरू किया, यह जानने के लिए कि यह कहां से आ रही है और इसका क्या मतलब हो सकता है। यह तरंग एक ऐसे ग्रह से आ रही थी जो किसी भी टेलीस्कोप से दिखाई नहीं दे रहा था। यह ग्रह अदृश्य था, लेकिन उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता था। यह एक रहस्यमय और रोमांचक खोज थी जिसने टीम के उत्साह को और बढ़ा दिया। यह एक अदृश्य ग्रह है। हमें इस ग्रह पर उतरने का फैसला करना चाहिए। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन टीम ने एकमत होकर इस चुनौती को स्वीकार किया। वे जानते थे कि इस ग्रह पर उतरना उनके लिए एक बड़ा जोखिम हो सकता है, लेकिन वे इसके रहस्यों को जानने के लिए तैयार थे। हाँ, हमने अपने यान पर लगे स्पेशल उपकरणों की मदद से इस अदृश्य ग्रह के वातावरण में प्रवेश किया। यह उपकरण इतने उन्नत थे कि वे हमें इस अदृश्य ग्रह की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने में मदद कर सकते थे। टीम ने अपने उपकरणों की जांच की और सुनिश्चित किया कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। रिया और उसकी टीम ने इस अदृश्य ग्रह के रहस्यों को जानने के लिए एक नया कदम उठाया। वे जानते थे कि यह मिशन उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मिशन हो सकता है। उन्होंने अपने सभी संसाधनों और ज्ञान का उपयोग किया इस अदृश्य ग्रह के रहस्यों को उजागर करने के लिए। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई खोज की दिशा में, और वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। अंतरिक्ष यान अदृश्य ग्रह की सतह पर उतरा। रिया और उसकी टीम ने अपने स्पेस सूट्स पहने और यान से बाहर निकले। यह ग्रह एकदम सुनसान और वीरान लग रहा था। पर दूर उन्हें कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई दी। ये आकृतियां किसी पुरानी सभ्यता के खंडहर जैसी लग रही थीं। रिया और उसकी टीम ने करीब जाकर देखा। ये खंडहर बहुत ही विशाल और भव्य थे। ऐसा लगता था जैसे किसी समय में यहाँ एक बड़ी और समृद्ध सभ्यता रहा करती थी। रिया और उसकी टीम ने खंडहरों के अंदर प्रवेश किया। यह खंडहर सदियों पुराने थे, जिनके बारे में कई कहानियां और रहस्य प्रचलित थे। टीम के हर सदस्य के मन में उत्सुकता और रोमांच का मिश्रण था। अंदर उन्हें एक विशाल कमरा मिला। इस कमरे की दीवारों पर प्राचीन चित्र और नक्काशी थी जो किसी अज्ञात सभ्यता की कहानी बयां कर रही थी। हर कोने में इतिहास की गूंज सुनाई दे रही थी। इस कमरे के बीचों बीच एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे पर अजीबोगरीब प्रतीक और चिन्ह अंकित थे जो शायद किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा थे। जैसे ही रिया ने उस चबूतरे पर पैर रखा,
कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। यह रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ क्षणों के लिए सबकी आंखें चौंधिया गईं। हवा में एक होलोग्राम प्रकट हुआ। यह होलोग्राम धीरे धीरे स्पष्ट होता गया, जैसे कोई प्राचीन रहस्य सामने आ रहा हो। यह होलोग्राम एक प्राचीन प्राणी का था। उसकी आकृति और चेहरे के भाव इतने विचित्र थे कि टीम के सभी सदस्य हैरान रह गए। वो प्राणी एक अनजानी भाषा में कुछ बोल रहा था। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। यह भाषा किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। रिया और उसकी टीम को कुछ समझ नहीं आया। वे सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे किसी समाधान की तलाश में हो। यह अनुभव उनके लिए बिल्कुल नया और अप्रत्याशित था। उन्होंने इस होलोग्राम और उस अनजानी भाषा को रिकॉर्ड कर लिया। वे जानते थे कि इस रिकॉर्डिंग का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण होगा, ताकि वे इस प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को सुलझा सकें। यह खोज उनके लिए एक नई दिशा और नए सवालों का द्वार खोल रही थी। टीम ने अपने उपकरणों की मदद से होलोग्राम की हर छोटी बड़ी जानकारी को संकलित किया। वे इस खोज को लेकर बेहद उत्साहित थे, क्योंकि यह उनके शोध के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता था। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों और प्रतीकों के साथ इस होलोग्राम की तुलना की, ताकि वे इस भाषा और प्राणी के बारे में अधिक जान सकें। यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी, लेकिन टीम ने इसे पूरे समर्पण के साथ किया। अंत में रिया और उसकी टीम ने अपने उपकरण समेटे और खंडहरों से बाहर निकलने की तैयारी की। वे जानते थे कि यह खोज उनके लिए एक नई यात्रा की शुरुआत थी, और अतीत की आवाजें उन्हें आगे की राह दिखा रही थीं। रिया और उसकी टीम ने खंडहरों की ओर खोजबीन की। उन्हें एक गुप्त कमरा मिला। इस कमरे में अनगिनत पुस्तकें और यंत्र रखे हुए थे। यह तो एक अद्भुत खजाना है। हमें इन पुस्तकों और यंत्रों को अपने साथ ले जाना चाहिए। हाँ रिया, ये उस प्राचीन सभ्यता का ज्ञान भंडार है। यह ज्ञान मानव सभ्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलो इन्हें सावधानी से पैक करते हैं और अपने यान में रखते हैं। रिया और उसकी टीम ने अदृश्य ग्रह को अलविदा कहा। यह एक ऐसा क्षण था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। उस ग्रह पर बिताए गए समय ने उन्हें न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी बदल दिया था। वे अपने अंतरिक्ष यान में सवार हुए और धरती की ओर चल पड़े। अंतरिक्ष यान की गति और दिशा को नियंत्रित करते हुए वे अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। हर एक सदस्य के दिल में एक अजीब सी खुशी और उत्साह था। उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ था। उन्होंने वहां जो देखा, जो सीखा और जो अनुभव किया, वह सब कुछ अद्वितीय था। हर एक सदस्य ने अपने अनुभवों को साझा किया और उन पलों को याद किया जब वे अनजान और रहस्यमयी दुनिया का सामना कर रहे थे। आखिरकार हम घर लौट रहे हैं। यह यात्रा हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी। हमने न केवल नए ग्रहों की खोज की, बल्कि अपने आप को भी बेहतर तरीके से समझा। हमारे पास सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं। हर एक कहानी में एक नया अनुभव, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा छिपी है। हम इन कहानियों को अपने परिवार, दोस्तों और पूरी दुनिया के साथ साझा करने के लिए उत्सुक हैं। हाँ, और यह ज्ञान मानवता के लिए एक नया अध्याय लिखेगा। हमने जो खोज की है वह न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता के भविष्य को भी बदल सकती है। धरती पर उनका स्वागत हीरो की तरह हुआ। लोग उनके साहस और समर्पण की सराहना कर रहे थे। हर कोई जानता था कि उन्होंने जो किया है वह असाधारण है। पूरी दुनिया उनकी खोज और बहादुरी की दाद दे रही थी। हर कोने में जश्न का माहौल था। लोग अपने हीरो को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। रिया और उसकी टीम ने मानव सभ्यता के लिए एक नया अध्याय लिखा था। उनकी इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी इस यात्रा ने न केवल विज्ञान को एक नई दिशा दी, बल्कि मानवता को भी एक नई उम्मीद दी। यह एक नई शुरुआत थी, एक नए युग की, जिसमें इंसान ने अंतरिक्ष की असीम संभावनाओं को छूने का साहस दिखाया। अदृश्य ग्रह और उस पर मिली प्राचीन सभ्यता के अवशेषों ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह ब्रह्मांड जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय था। हमारी सीमाएं नहीं, संभावनाएं अनंत हैं। हमें बस अपने सोचने का तरीका बदलने की जरूरत है। हमें और खोज करने की और जानने की जरूरत है। रिया की बातों ने पूरी दुनिया में एक नई ऊर्जा का संचार किया। आज रिया और उसकी टीम की कहानी हर किसी को प्रेरित करती है। यह कहानी हमें बताती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।
हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करते रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। और इस तरह रिया और उसकी टीम ने हमें सिखाया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोई सीमा नहीं होती।